प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप जितना खुद को जानेंगे, जितना अधिक खुद को जानेंगे, उतना अधिक आप खुद को संभाल सकेंगे। जितना जानेंगे, उतना संभाल सकेंगे। तो बड़ी कीमती बात है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को पूरा सुनें। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वहाँ शेयर करना। नया है तो सब्सक्राइब करना और चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप आध्यात्म को और गहरे ढंग से समझने के लिए हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, आप खुद को जितना जानेंगे, निश्चित स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल बात है, उतना ही अधिक खुद को संभाल सकेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता? देखिए, जैसे कोई मशीन, अब जो मशीन वाले हैं वो ये बात अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए मशीन वाले ना हो, हम छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, मशीन की वॉशिंग मशीन तो सबने देखी होगी। चलिए वॉशिंग मशीन भी ना देखी हो तो बाइक आपने अच्छे से देखी ही होगी। बाइक तो नॉर्मल सी बात है, इस समय में बड़ी साधारण सी बात है। हर किसी के पास बाइक, मोटरसाइकिल या स्कूटी होती ही है। जितनी ज़्यादा आप स्कूटी की जानकारी रखते हैं, मतलब ब्रेक कहाँ है, स्कूटी या बाइक में क्लच होता है, क्लच कहाँ है, ठीक है, कैसे कब मोड़ पर उसे, कैसे उसके टायर कैसे क्या काम करते हैं, जितनी अधिक जानकारी आप बाइक के बारे में रखेंगे, क्योंकि आपने अच्छे से चलाई है वो, उतनी ही आप अच्छे से उसे संभाल सकेंगे। होगा या नहीं होगा? जो जितना पुराना ड्राइवर होता है, अब हम अगर कार की बात करें, जो जितना पुराना ड्राइवर होता है वो उतनी अच्छी सी गाड़ी संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने उतना अच्छा अभ्यास किया है। उसे पता है एक एक चीज, कब किस मोड़ पर कैसे मोड़ना है, कब कहाँ ब्रेक ज़्यादा लगाना है, कब कम लगाना है, किससे यात्रियों को नुकसान हो सकता है, किससे नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छी जानकारी है। वो पूरी तरीके से जान चुका है कब इंजन में खराबी है। ये भी पुराने से पुराना ड्राइवर गाड़ी ठीक भी कर देता है। मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। वो इतना अनुभवी हो गया है कि वो खुद ही थोड़ी बहुत गलतियां तो वो खुद ठीक कर लेता है। आप भी कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत कुछ जान चुके हैं। और अगर नए नए होंगे तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए आपको हर बार दुकान में मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा। जीवन के साथ भी ऐसा ही है। अगर आप खुद को बेहतर ढंग से जानते हैं तो आप बेहतर ढंग से अपने को संभाल सकेंगे। और हम उल्टा ही करते हैं। मनुष्य अपने को जानता ही नहीं और चीज़ों को संभालने में वो लगा रहता है। चीज़ों को संभालने में, घर को संभालने में, लोगों को संभालने में, परिवार को संभालने में, दुनिया को संभालने में, अपने आसपास की, कम से कम पूरी दुनिया ना कहें तो आसपास की तो दुनिया को लोग संभालने में लगे ही रहते हैं। तो दुनिया को संभालने में हम लगे रहते हैं, लोगों को संभालने में हम लगे रहते हैं। खुद को हम नहीं जानते, इसलिए हम खुद को संभाल नहीं पाते। जब दुख आते हैं, मनुष्य क्यों इतना दुखी हो जाता है, क्यों इतना दुखी दिखाई देता है? उसने अपने को जाना नहीं। इसलिए जब दुख आते हैं वो उलझ के रह जाता है, टूट भी जाता है। कभी ऐसे भी दुख आ जाते हैं इस जीवन यात्रा में, अपने ही जो सगे संबंधी होते बहुत करीब चल बसते हैं, एकदम अखाली हो जाते हैं। कभी आर्थिक रूप से किसी के, मान लीजिए पिता चले गए, उसे धन की सामान्य रूप से जीवन चल रहा था, अचानक से पिता चले गए, आर्थिक तंगी आ गई। माँ चली गई, समस्या एक खड़ी हो गई, तो एकदम टूट जाता है, दुखी हो जाता है, पागल हो जाता है दुख से। क्यों? क्योंकि अपने को संभालना जानता नहीं। और अपने को संभालना क्यों नहीं जानता? उसने अपने को कभी जाना ही नहीं। और ये अंत तक होता है। अंत में जब मृत्यु आती है तो मनुष्य बिलख पड़ता है, रो पड़ता है, घबरा जाता है। अब मैं क्या करूं, मैंने जीवन में क्या किया?
जीवन गुजरता चला जा रहा है, समय निकलता चला जा रहा है और जीवन प्रकृति तो निकालती चली जा रही है। जैसे एक पशु होता है, जानवर होता है, मान लीजिए गाय है या शेर है, कुछ नहीं करना उसको। क्या वो कुछ कर रहा है? खा रहा है, पी रहा है, वो प्रकृति से हो रहा है। भूख लग रही तो करेगा ही, खाएगा ही। आप भी खाएंगे ही, खाने के लिए कमाएंगे ही, ये तो करना ही पड़ेगा। भिखारी भी भीख तो मांगोगे तुम, भिखारी होगा तो भी मांगेगा। वो कमा तो रहा है, ये तरीका तो वो भी कर रहा है, क्योंकि रह नहीं सकते तुम भूख के बिना। ये प्रकृति करा रही है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो पशु भी कर रहा है, रह रहा है, जी रहा है और चला जा रहा है। यानी आपके साथ भी वही हो रहा है। बच्चे वो भी पैदा कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। समय तो वैसे ही गुजर रहा है, तेजी से गुजर रहा है और हम उसी में उलझे। समय तेजी से गुजरता चला है, हम उसी में उलझते उलझते खुद को जान ही नहीं पाते। और खुद को जान नहीं पाते तो जब कभी ऐसा आता है तो खुद को संभाल नहीं पाते, और मृत्यु की जब घड़ी आती है वहां भी हम फिसल जाते हैं। कहा जाता है कि शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। कौन से ऐसा व्यक्ति है जिसको ये याद रहता हो? उस समय तो बिलक पड़ता है। जरा पूछे ना जो ऐसे मर रहे हो, अरे उनसे कभी कह देना भाई, जो मर रहा हो उससे कह देना तू शरीर नहीं है, तू मन नहीं है भाई, तू आत्मा है, अपने को पहचान। वो बिलक पड़ेगा, और अगर उसमें थोड़ी ताकत होगी तो एक थप्पड़ जोड़ कर मारेगा। अरे वो कहेगा मैं मर रहा हूँ यार, तुझे ये सब मजाक सूझा है, ज्ञान ज्ञान कहीं और देना, यही कहेगा वो। क्योंकि उसने खुद को कभी नहीं जाना, प्रयास ही नहीं किया जानने का। बस प्रकृति कराती चली जा रही थी, वो करता चला जा रहा था। उसे ये भी अहंकार था कि मैं कर रहा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुम कुछ दरअसल ऐसा करते ही नहीं। तुमने गलती बस एक कर दी, तुम्हें कुछ नहीं करना। मनुष्य को पता है एक काम उसे सबसे पहले करना है, खुद को जान लेना है। और अगर खुद को जान लेगा फिर मृत्यु के समय भी कोई डर नहीं ले जाता। कैसे डर? तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। कह रहे आग, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे आग जला नहीं सकती, पानी सुखा नहीं सकता, वायु इसे यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकता, वायु जल भिगो नहीं सकता, आकाश अपने में विलीन नहीं कर सकता। ऐसी ये आत्मा हो, और आत्मा कोई और नहीं, तुम ही हो। तो कहाँ से मर जा रहे हो भाई तुम? कहाँ से तुम्हें दुख हो रहे हैं? ये दुख हो कैसे रहे हैं? ये तुम्हें सुख भी कैसे हो रहे हैं? छोटे छोटे सुखों में हम सुखी हो जाते हैं और फिर दुख आते हैं तो दुखी होते हैं। तुम सुख दुख से परे हो, और ये तब समझोगे जब स्वयं को जानोगे। खुद को जान लोगे तो सब खुद को संभाल सकोगे। फिर दुख में दुखी नहीं होगे, सुख में बहुत सुखी नहीं होगे, मस्त रहोगे। सुख दुख सबसे परे, एकदम मस्त, अलमस्त। और मृत्यु आएगी तो मृत्यु में भी मस्त, क्योंकि तुम मरते भी नहीं। खुद को जान चुके हो तो तुम्हें मृत्यु को भी संभालना, अपने को मृत्यु में भी तुम संभाल लोगे। महापुरुष कुछ और नहीं करते, वो मृत्यु में भी संभालना उन्हें अपने को आता है, क्योंकि वो खुद को भली प्रकार जानते हैं। किसी भी चीज, दुनिया में कोई भी वस्तु जिसको आप अच्छे से जानते हैं उसको आप बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। जो जानता ही नहीं वो संभालेगा क्या? सारा खेल तो संभालने का ही है। ये शरीर है तुम्हारे पास, ये मन तुम्हें दे दिया, ये बुद्धि तुम्हें दे दी प्रकृति ने, या यूं कहें कि ये चल ही रहा है क्रम। अब तुम इसे अगर स्वयं को जान लेते हो कि ये है कैसे, इसे ये सिस्टम कैसे काम करता है, मैं हूं क्या, तो तुम इसे अच्छे से चला पाओगे, संभाल पाओगे। और जान ही नहीं, अगर तुमने जाना ही नहीं अपने को, क्या करोगे तुम? बस रिएक्ट करोगे। जो एक्शन होगा वहां से उसका तुम्हारे तरफ से रिएक्शन होगा। तो खुद को जानो पहले। हम खुद को नहीं जानते, इसलिए हम इतने दुखी परेशान होते हैं। बड़े से बड़ा धनी भी दुखी इसलिए, बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति वो भी दुखी इसलिए क्योंकि उसने खुद को नहीं जाना। बस वो अमीर हो गया कुछ कर्मों से, पुण्य कर्मों से, पहले के संस्कारों से, लेकिन सुख नहीं मिलेगा उसे। सच्चा सुख कभी नहीं मिल सकता, रहेगा वो परेशानी, क्योंकि खुद को नहीं जानता। तो बात आपको समझ में आई होगी। इसलिए खुद को जानोगे तो ही खुद को संभाल सकोगे, तो जीवन को आनंद से
जी सकोगे। बात समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।